हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। किसका रिक्रूटमेंट है, किस तरीके का पोस्ट रखा गया है, इन सभी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। गाइज सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, परमाणु ऊर्जा विभाग बार्क के द्वारा, ध्यान रखेंगे बार्क का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं पे आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एप्लीकेशन का डेट। तो ध्यान रखें 29 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 17 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17 नवंबर रखा गया है। टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे दिसंबर 2022। टेंटेटिव डेट रखा गया है रिटर्न एग्जाम का जनवरी 2023। इसके अलावा टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए फरवरी 2023। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट रखी गई है। पहला पोस्ट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, सैलरी रहेगी 35,400 का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रखा गया है 9। क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है अपर एज लिमिट 18 से 28 तक का। अब सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेवल 1 का टेस्ट। अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट 1 और 2 फेज में। पहले फेज में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 100 क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, जिसमें से आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स दिया जाएगा इस टोटल एग्जाम को अटेंड करने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल और ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% होना चाहिए। ओबीसी के लिए 40% रखा गया है। क्लियर? लेवल 2 टायर 2 में अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेज, इंग्लिश सेंटेंसेज। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आपको रहेंगी। इसी में पार्ट 2 जो है आपका पेपर 2, ये भी ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेंगे। टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स के, जनरल हिंदी 15 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स के, ऐसे रहेगा हिंदी लैंग्वेज का 10 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज का भी 10 मार्क्स। क्लियर रहेगा? तो ये बेसिक चीजें आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, 35,400 का पे स्केल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 38 रखा गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, एक्स पुलिस या एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। 18 से 27 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ध्यान रखेंगे। मिनिमम हाइट जनरल कैटेगरी में अगर कोई है तो मेल के लिए 167, फीमेल के लिए 157। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज के लिए यहाँ पे 165 फॉर मेल एंड 155 फॉर फीमेल। क्लियर रहेगा? चेस्ट का कैटेगरी यहाँ पे अनएक्सपेंडेड, मेल में 80, फीमेल के लिए 85, ठीक है। सॉरी, मेल के लिए यहाँ पे 80 और एक्सपेंडेड में 85। क्लियर रहेगा? फिजिकल एविडेंस में अगर हम बात करें तो चिनअप, पुशअप, सिटअप्स, इसके अलावा रनिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका सिक्योरिटी गार्ड का है, 18,000 रुपए सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 274। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 274। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और एक सर्विसमैन के लिए 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ मिलिट्री पर्सनल होना जरूरी है। 18 से लेकर के 27 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। और यहीं पे आपको कंसिडरेशन दिया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर कोई काम किया है तो क्या कंडीशंस रहेगी। नेक्स्ट आता है मिनिमम हाइट, तो अगेन आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के जैसा ही यहाँ पे सिक्योरिटी गाइड का भी क्राइटेरिया मेंशन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम जाएंगे यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसीजर्स में, तो रिटन एग्जाम यहाँ भी अप्लीकेबल होगा, जिसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स टाइम अलॉट किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप 25 मार्क्स, उसके बाद फिर एनालिटिकल रीजनिंग ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें 25 मार्क्स का। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 200, इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ए ग्रेड के लिए 200 और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100। क्लियर? क्लियर। चलिए अप्लाई कैसे करेंगे? www.amd.gov.in पर अप्लाई करना है, www.amd.gov.in पर। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लास्ट डेट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि पेमेंट का एक्सेम्पशन किसे दिया गया है और लास्ट डेट कब तक रखा गया है। एक सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई फी पे नहीं करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स जो दे दिया गया है 17 नवंबर से पहले,
17 नवंबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो गाइज ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। ध्यान रखिएगा कि बार्क की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसी की तरीके से अगर हम बात करें तो इसका आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन, चाहे आपने मास्टर किया है, 10th है, 10th के बाद आपने अगर कहीं पे एक्स सर्विसमैन की जॉब करी है तो भी आप यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, पुलिस सर्विस में है तो भी आप यहाँ पर अप्लीकेबल हैं। क्लियर रहेगा, काफी अच्छा खासा पोस्ट है यहाँ पर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आपकी एलिजिबिलिटी जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रही है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।